तो क्या जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हाहाकार मचने जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम एक बार फिर से सड़कों पर नजर आएगी, लाइनों में नजर आएगी, लंबी लंबी कतारों में नजर आएगी, सरकारी दफातर में जम्मू कश्मीर की आवाम चक्कर लगाते नजर आएगी? आखिर हम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल दरअसल काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि बिहार में जो हाल हुआ है वो सब कुछ जाहिर है। बिहार के हालात से लगभग तमाम लोग वाकिफ हैं। किस तरह से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर बिहार में जो ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक नई चीज वहां शुरू की, उसको लेकर वहां के लोगों में काफी बेचैनी देखी गई। लोग परेशान, लोग परेशान नजर आए। सबसे बड़ी वजह यह थी कि इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम SIR के जरिए से जो वोटर लिस्ट है उसे सही करेंगे और इसमें से जो गलत वोटर्स हैं उनको बाहर करेंगे और जो सही वोटर उनको शामिल करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह भी पैदा होता है कि जो वोटर लिस्ट है वो वोटर लिस्ट बनाया किसने, और उस वोटर लिस्ट को बनाने वाले या किसी भी एक शख्स को वोटर देने का अधिकार देने वाला वो अफसर कौन था, वो जिम्मेदारी कौन थी, वो इंटेंशन किसका था, वो इंस्टीट्यूशन कौन सा था? सवाल यही उठ रहा है। अब ऐसे में क्या है कि जो गलत है उसके तो साथ सही होना चाहिए, उसको उसके साथ गलत है अगर है तो उसे बाहर किया जाना चाहिए, लेकिन जो सही है उसकी परेशानी भी बढ़ सकती है। ये ऐसी कई बातें लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात अब यह है कि जो जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान घरों से ज्यादातर कश्मीर के लोग बाहर निकलते तक नहीं थे। जम्मू में भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ होता था, लेकिन हालिया चुनावों में, चाहे जम्मू कश्मीर के अभी असेंबली के चुनाव हुए हो या उसके पहले जो हमने देखा जो जनरल चुनाव हुए थे, उसमें भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है ये काफी मजबूत हो रहा है, डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है, जमहूरियत मजबूत हो रही है। लेकिन अब फिर से चर्चा यह है कि बिहार की पैटर्न पर जम्मू कश्मीर में भी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो शुरू होगा। और इसके शुरू होने का मतलब यह है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो शायद वो भी मान्य नहीं होगा, अगर आपके पास पहले से वोटर ID कार्ड है तो वो भी मान्य नहीं होगा, उसकी भी जरूरत वो भी नहीं माना जाएगा। यानी सवाल इस बात को लेकर जिन दस्तावेज के बुनियाद पर हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं, जिन दस्तावेज के बुनियाद पर, जिस आधार कार्ड के बुनियाद पर हमारे रोजाना के काम होते हैं, अगर उस आधार कार्ड को ही इससे मानने से अलग कर दिया जाए तो क्या यह बहुत बड़ी एक चुनौती सामने नहीं आएगी, एक बहुत बड़ा मसला सामने नहीं आएगा? इसलिए आपने देखा कि इसको लेकर के इसकी मुखालफत भी हो रही है। पटना में भी मुखालफत हुई, दिल्ली में भी मुखालफत हो रही है और यह मामला कोर्ट में भी है। जो बिहार में SIR हो रहा है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में आज क्या हुआ आपने देखा, दिल्ली में भी मुजाहरे हुए। दिल्ली में यह देखा गया कि SIR लिखी पर्ची को कांग्रेस से, वहां पर कांग्रेस के कई नेताओं ने, उसमें आप देखिए उसमें प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं जो SIR लिखी पर्ची को फाड़ रही हैं। ये SIR का पोस्टर है। इसके बाद बड़े बड़े तमाम चेहरे, प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो भी आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से SIR लिखा हुआ ये पोस्टर फाड़ रहे हैं। यानी ये एक तरह से प्रोटेस्ट है, ये इसके खिलाफ उठती आवाज है। और SIR के खिलाफ यानी SIR जो है विपक्ष कह रहा है कि ये गलत है और इससे जो भारत की जो जनता है, भारत की आवाम है, उसका हक छीना जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए, राहुल गांधी किस तरह से SIR का पोस्टर फाड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी SIR लिखा पोस्टर फाड़ा। यानी विपक्ष यानी अपोजिशन पार्टी खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर रही है कि SIR जो है वो आवाम के हक पर कहीं ना कहीं डाका डालने की कोशिश है। ये अपोजिशन जमातों का कहना है। और जब ये प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा था तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस शामिल थी, कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के भी कई बड़े नेता शामिल थे। तो क्या सवाल अब यही पैदा हो रहा है कि जो हाल बिहार में हुआ, बिहार के बाद जो हाल देखा जा रहा है कि पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को इस पर अगली हियरिंग होनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था इलेक्शन कमीशन से कि आपको यह हिदायत दी जाती है कि आप विचार करें जो आधार कार्ड है उसे शामिल करने के लिए कि उसको आप कंसीडर करेंगे। आप इस पर भी विचार करें कि जो वोटर कार्ड है, वोटर ID कार्ड पहले से किसी के पास बना है तो उस पर विचार करें कि उसको शामिल किया जा सकता है। आप इस पर भी विचार करें कि राशन कार्ड जिसके जरिए से सरकारें अपने शहरी को, जो गरीब शहरी है उन्हें राशन मुहैया कराती है, तो जब शहरी मानती है तभी मुहैया कराती है, तो आप इस पर भी कंसीडर करें कि राशन कार्ड को भी उस लिस्ट में शामिल किया जाए। यानी कि वो जो दस्तावेजों की जो लिस्ट है उसमें इसे भी शामिल किया जाए। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट से कोई इसमें हतमी जो है फैसला सामने आ जाए,
ये खबर कि जम्मू कश्मीर में भी यानी यूटी जम्मू कश्मीर में भी SIR जल्द शुरू होने वाली है, इस खबर ने काफी बेचैनी पैदा कर दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो अलग अलग सियासी जमातें हैं वो इसके खिलाफ फिर से एक बार सड़कों पर उतर आएंगी। जैसा कि कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर है, तो जम्मू कश्मीर में भी चाहे वहां पर कांग्रेस है तो वो भी इसके खिलाफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी इसके खिलाफ है, PDP है वो भी इसके खिलाफ है। अब ये देखना होगा कि आगे कौन कौन सी जमातें इसके हक में होंगी या इसके खिलाफ अपनी बातें करेंगी। लेकिन यह जरूर है कि जम्मू कश्मीर जो अक्सर और बेशतर सुर्खियों में रहता है, चाहे वो आतंकवाद के हवाले से हो, चाहे वो इस बात को लेकर के हो, जैसे वहां पर अभी लगातार नैरेटिव चल रहा है कि जम्मू कश्मीर को उसका जो दर्जा वापस लिया गया है, उसका दर्जा जो छीना गया है, यानी मरकज ने जो जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा ले लिया है और उसे यूटी बना दिया है, तो उस दर्जे की वापसी की भी लगातार मांग हो रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। इसको लेकर के जहां कांग्रेस सरगर्म है वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरगर्म है, तो एक तरफ तो इसके लेकर के लोग सड़कों पर है, कुछ आवाजें इसकी भी उठती रहती है कि स्पेशल स्टेटस हमसे ले लिया गया, वो भी हम वापस किया जाए। फिर यह भी आवाज उठती रहती है कि वहां पर चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद यह मामला यह बताया गया था कि डिलिमिटेशन होगा, फिर चुनाव होगा, फिर उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, वो अभी तक हो नहीं पाया है। तो कई मुद्दों से जूझता सुलगता जम्मू कश्मीर, आतंकवाद तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, और इन सब के बीच अब जो खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में भी SIR लागू होगा, तो इसका मतलब यह है कि क्या जम्मू कश्मीर के वोटर भी फिर से एक बार इसी तरह से प्रदर्शन करते नजर आएंगे जैसा कि बिहार में देखा गया, या जैसा कि प्रदर्शन के तौर पे हमने देखा कि दिल्ली के सड़कों पर प्रदर्शन हुए हैं। तो इसका अंजाम आगे क्या होगा, इसके बारे में आपको बाखबर करते रहेंगे। आप बने रहें News 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आपका मेजबान मैं हूं विशाल।